वेलकम बैक टू माय चैनल गिलहरी की दुनिया। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज है बसंत पंचमी और सबको मेरी तरफ से हैप्पी बसंत पंचमी। और आप सबको पता ही है कि बसंत पंचमी में माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। तो मेरा भी अब ये मानना है कि जो चीज़ें मेरी पीछे छूट गई हैं, जैसे मेरी पढ़ाई, शादी के बाद मेरी पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और वो चीज़ें मुझे लग रहा है कि अब उसको संभाल लेना चाहिए। अब बहुत हो गया। देखा जाए तो 2 साल से मैं बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि एक अच्छे तरीके से पढ़ना, वो बिल्कुल मैंने नहीं की। पढ़ना क्या, मैं रेगुलर एक हाउसवाइफ की तरह रह गई। और फिर मेरा छोटा बेबी भी है, तो उसके चक्कर में मुझे और भी टाइम बिल्कुल नहीं मिलता। मगर अब मुझे लगने लगा है कि मुझे टाइम निकालना पड़ेगा पढ़ने के लिए। और नहीं तो जो मैंने पहले जो अपनी मेहनत की थी वो सारी मेरी बेकार जाएगी। और जो मैंने पहले की थी वो चीज़ें, मेरे पहले की पढ़ाई मेरी बहुत अच्छी थी। जैसे मेरे सीटेट के मार्क्स भी बहुत अच्छे थे, जो कि मैं अगर सोचती हूँ तो मैं अपने आप उस चीज़ को लेके मोटिवेट हो जाती हूँ। तो मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा बहुत अपने आप पे विश्वास करके चलना चाहिए, मतलब अपने विश्वास को जगा देना चाहिए। तो अब मैं सोच रही हूँ DSSS की तैयारी करने के लिए। और इस तैयारी की जर्नी मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। और मुझे भी आप लोग गाइड करते रहिएगा और मोटिवेट भी करते रहिएगा कि हाँ पढ़ो। पहले, शादी से पहले मेरे पापा बहुत मोटिवेट करते थे पढ़ने को लेके, और मैं अच्छा खासा पढ़ भी लेती थी। तब मुझे बिल्कुल मेरे मतलब बोझ था ही नहीं ये हाउस का। जिस तरह से हाउस वाइफ बन गए हैं, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ससुराल में वो जो जिम्मेदारियां होती हैं प्लस बच्चा हो जाना, हालांकि सपोर्ट रहता है, मगर है तो पूरी तरह से जिम्मेदारी ही ना। तो जिसको मुझे अब नज़रअंदाज तो कर नहीं सकते। और और देखा जाए तो मैं अपने आप को उस तरह से रख भी नहीं सकती। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मुझे अब पढ़ना चाहिए। इसमें मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और मुझे मोटिवेट भी करते हैं कि तुम जैसे थी वैसे फिर बन जाओ। कहने का मतलब अपनी पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ो। तो मैं अब DSSS की तैयारी करना मतलब स्टार्ट कर दी हूँ। और अभी तो मैंने उसका प्रीवियस ईयर पेपर देखा है, अभी उसको मैं समझने में लगा रही हूँ कि हाँ क्या कैसे क्या नहीं। उसके पैटर्न देखने में मेरा जा रहा है, लेकिन मैं स्टार्ट कर दी हूँ थोड़ा थोड़ा ही, मगर मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। जो चीज़ें मेरी एक तरह से जंग लग गई है ना मेरे माइंड में, वो चीज़ें मेरी अब सुधार होंगी। थोड़ा बहुत ही पढ़ेंगे, मगर पढ़ते रहेंगे तो मुझे वो चीज़ें, मेरी जुनून जो पहले जैसी थी वो आ जाएगी। और फिर जब एक बार अपना पढ़ाई के लेकर जुनून आ जाता है ना, तो वो मज़ा ही कुछ और होता है। प्लस मेरा बेबी तो मुझे बहुत परेशान करता है। जब भी मैं पढ़ती हूँ तो उसका काम है मेरी बुक्स को ही अलट पलट करने लगता है। तो उसको मैंने मोबाइल दे रखा है कि तुम अपना देखते रहो और मैं यहाँ पढ़ती रहूँ। मगर हाँ, ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि वो मेरे साथ रहे और मैं पढ़ लूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाता। थोड़ा बहुत हो पाता है। जब तक वो मेरे साथ रहता है वो उसकी बदमाशियाँ चालू रहती हैं, उसका एक चीज़ में मन नहीं लगता। हाँ, बढ़िया बोलो। मेरा बच्चा बहुत बदमाश है। मगर मैं DSSS का ये जो तैयारी, मैं शुरुआत पेपर 2 का जो NIOS DL की बुक है उसका मैं PDF डाउनलोड कर ली हूँ। और उससे मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। उसको समझेंगे और उसका नोट्स भी बनाएंगे हम। हालांकि उसका यूट्यूब पे बहुत लोगों ने नोट्स बनाया है, वो मतलब एक तरह से देखा जाए तो अच्छा तो है, उसको देख सकते हैं। मगर जब सब लोग बोल रहे हैं कि NIOS की बुक जो है उसको डीपली पढ़ा जाए, तो क्यों ना मैं उसको देख के ही पढूं। एक बार मैं देखती रहूं उसमें और क्या चीज़ें ऐड ऑन हैं।
तो फिर उसके बाद मुझे समझ में भी आ जाएगा और मैं उसका नोट्स भी बनाना स्टार्ट कर दूँगी। और फिर हाउसवाइफ़ वाला काम तो मेरा स्टार्ट रहेगा ही, वो नहीं बंद होने वाला है। और जो मेरा टाइम मिलेगा मैं उसी में कर पाऊँगी, मगर मैं करती रहूँगी। ये मेरी रात की बाजरे की रोटी बन के हो गई तैयार।